बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन जी के सुपुत्र। अरे कितना वोट से हारे थे अगले बार, बिल्कुल, हम मुझे लगता है दूसरे या तीसरे स्थान पे थे जहां तक मेरी जानकारी है। और बहुत ज्यादा वोट से हारे थे, और इस बार भी हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी यहाँ के व्यक्तिगत है तो वो ज्यादा बेहतर जानेंगे बाहरी के मुकाबले। तो जो भी स्टार प्रचारक आते हैं कुछ भी बोल के अनाप शनाप बोल के जान रहे हैं कि जीतने वाले तो है नहीं। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ रहे हैं, सशक्त हो रही हैं महिलाएं, लेकिन क्या रोजगार के विषय पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या पलायन के विषय में बात नहीं होनी चाहिए? इससे पहले जो बीते 18 साल 19 साल हाँ सरकार थी उनकी भाजपा का शुरू से झारखंड में, तो बेरोजगारी तो वो लोग बढ़ा के गए हैं। अब विभिन्न प्रकार के देख रहे होंगे पद निकल रहे हैं, बहालियां निकल रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि ये 3 से 4 साल में आपको ऑलमोस्ट जितने पद हैं सब पे बहाली हो चुका रहेगा। लेकिन चुनाव में मत पाना और जनता के अपेक्षा के अनुसार मत पाना, दोनों में बहुत का फर्क हो जाता है। घाटशिला उपचुनाव का जो मतदान है वो बस कुछ ही घंटों में होने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम मौजूद हैं घाटशिला के अंबेडकर चौक पे। आप देख सकते हैं पीछे जेएमएम के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी कुछ ही देर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी रोड शो के लिए घाटशिला आने वाले हैं। वो पहुंच चुके हैं, आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो अंबेडकर चौक पे भी आएंगे, आपको हम वो भी दृश्य दिखाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा बात यह है कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि लोग जो हवा है वो किस दिशा में बह रही है। आपको याद होगा दिवंगत रामदास सोरेन की जो मृत्यु हो जाती है अगस्त के महीने में, उसके बाद से उपचुनाव घोषित किया जाता है घाटशिला का, और महागठबंधन की ओर से जो है वो सोमेश सोरेन यानी कि जो रामदास सोरेन जी हैं उनके सुपुत्र यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी बातचीत को आपको जरूर दिखाएंगे। हमने कहा कि इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर चौक में, घाटशिला के अंबेडकर चौक में। क्या रुख है सर, क्या हवा है? हवा तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी यहाँ के लोग, यहाँ की जनता अपने समझदार है। पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे में फर्क उनको अच्छी से पता है। बिना पढ़े लिखे किसे कह रहे हैं? इस आप सीधी बात है कि यहाँ के जनता आपको बता देगी, एक जनता बता देगी कि यहाँ के मतलब यहाँ का जनता, यहाँ के भलाई के लिए स्वर्गीय रामदास सोरेन ने क्या किया, और उनका बचा हुआ जो कार्य है उन अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आज सोमेश सोरेन जी क्या करेंगे। और ऐसे लोग जो बाहर से आकर आज अपने बच्चे को देख के या किसी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोग क्या हर पल यहाँ की जनता के साथ खड़े रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ की जनता के साथ यही है। झारखंड क्रांतिकारी कहते हैं चंपई सोरेन खुद को और बाबूलाल सोरेन खुद को। आपने कभी शब्द कहा कि बाहर से आए हुए लोग अपने बेटों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये तो सर देखिए नेपोटिज्म हर जगह है, तो क्या गलत है इसमें? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मतलब यहाँ झारखंड, अगर झारखंड क्रांतिकारी हैं चंपई सोरेन जी, मैं उनका आदर करता हूँ। उन्हें वहाँ की जनता, सरायकेला की जनता ने उन्हें जिताया। यहाँ पर अगर बाबूलाल सोरेन जी का कार्य अगर अच्छा रहा होगा तो इस चुनाव में उन्हें लोग पसंद करेंगे। ऐसा मतलब पिछले चुनाव में भी लोगों ने उन्हें मत दिया, मैं कहा, लेकिन चुनाव में मत पाना और जनता के अपेक्षा के अनुसार मत पाना, दोनों में बहुत का फर्क हो जाता है। अभी हेमंत सोरेन जी आने वाले हैं। हाँ, अभी थोड़ा देर में हेमंत सोरेन आने वाले हैं। हमारा मतलब क्या नाम है, स्टेशन के पास वो क्रॉस कर गए हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले तो मतलब कह रहे हैं कि हवा जो है वो जेएमएम की ओर ही है। झारखंड हवा इसके झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है। और ये साफ देख के आप, यहाँ मुझसे नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की आम जनता से भी आप पूछ लीजिएगा तो आम के जनता आपको स्पष्ट रूप से ये बता देगी कि यहाँ का रुख किसके तरफ जा रहा है। आपका परिचय सर? किरण। हाँ, किरण। क्या लगता है? बिल्कुल हम लोग जीत रहे। पहले तो हम मुद्दा पे बात करेंगे, किस मुद्दा पे उपचुनाव लड़ा जा रहा है? 24 में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, रामदास सोरेन जी अच्छे मार्जिन से जीते थे घाटशिला से, उनके सुपुत्र सोमेश सोरेन उतर रहे हैं मैदान में। तो क्या मुद्दा है घाटशिला में, क्या परिवर्तन हुआ है और किस पे काम होना चाहिए? देखिए, रामदास जी ने जब तक यहाँ थे और जितना दिन थे उनके द्वारा जितना भी काम किया गया है बहुत अच्छा किया है। यहाँ के एक एक गाँव पे हम लोग 10 दिन से घूम रहे हैं, सब जगह उनका नाम है कि आज अगर वो रहते तो और भी आगे डेवलप करता घाटशिला, बट अभी वो तो है नहीं। उनका बेटा खड़े हैं सोमेश जी, हम लोग उनको जिता रहे हैं और यहाँ के एक जनता की आवाज है कि वो जीते। एक आरोप मैं सवाल एक बीच में लेना चाहूंगा। एक आरोप लगातार लगता है
कि बाहरी लोग जो घुसपैठ कर रहे हैं घाटशिला में आकर के रह रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, ये बीजेपी के कई बड़े नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है, कितना सच्चाई है इस बात? ये सरासर गलत है। यहाँ पे कोई बाहरी लोग नहीं है। जो है झारखंड के लोग है, झारखंडी लोग है, जो आज से 20 साल 40 साल पहले से यहाँ पे आके रह रहा है बस के। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्यूत हैं, हमने कई शिक्षा मंत्री झारखंड में पूर्व में खो दिए हैं। आपको याद होगा रामदास सोरेन जी का भी निधन हो गया। तो क्या ऐसा हो रहा है कि शिक्षा मंत्री का जो पद है वो हर बार खाली रह जाता है? उनके बेटे अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में किन मुद्दों पर वो काम करेंगे अगर वो जीतते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से? और शुरुआत में ये बात हो रहा था कि रामदास सोरेन जी की पत्नी जी को टिकट दिया जाएगा पार्टी के द्वारा, लेकिन उनके सुपुत्र को दिया जाता है। देखिए, मेरा नाम पहले तो प्रदीप कुमार जायसवाल हुआ। आपका जो सवाल है ना, सीधा सीधा क्लियर है कि माननीय जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी थे, उनको शिक्षा मंत्री बने 1 साल हुआ था, ठीक है। तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। ये जो कि घटना हुआ हमारे पूरे झारखंड को बहुत आहत देने वाली घटना है, जो कि कोई भरपाई नहीं कर सकता। 1 साल में बने हुए शिक्षा मंत्री जो कि घाटशिला में बहुत सारा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास उन्होंने किया, बहुत सारा कॉलेज का शिलान्यास किया उन्होंने। तो जो अधूरे काम है, तो बड़े भाई सोमेश सोरेन जो उनको उम्मीदवार बनवाई हमारी पार्टी, तो जीत कर आते हैं। तो जो सपने देखे थे माननीय रामदास सोरेन जी, तो सपनों को भरपूर प्रयास करेंगे और पूरा भी करेंगे। 24 से लेकर के अभी तक लगभग 1 साल होने को है। विधानसभा चुनाव आपको याद होगा इसी ठंड के मौसम में था, जीते थे वो। तो ये 1 साल के अंतराल में अगस्त में मुझे लगता है स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का निधन हुआ है। अगस्त का महीना चल रहा था, काम हुआ था अगस्त तक? एकदम काम हुआ था, क्योंकि देखिए कम समय में, क्योंकि कोई चीज़ का शिलान्यास जब होता है, तो जब कोई चीज़ शिलान्यास हो तो तुरंत काम तो होता नहीं है, क्योंकि कुछ समय प्रक्रिया पेपर वर्क के जरिए काम होता है। तो काम शिलान्यास को जब शिलान्यास हो गया तो काम भी चालू हो गया था। ऐसे आप देख रहे होंगे क्षेत्र में जब से चुनाव का घोषणा हुआ है, आप उसी दिन से आप इस क्षेत्र में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप देख भी रहे होंगे यहाँ के अस्थायी जो भी मुद्दा है, माननीय रामदास सोरेन शुरू से उस मुद्दों को ही लेके उठे हैं और हमेशा पब्लिक के बीच में रहे हैं। जो बाहरी आके इतना माहौल बनाते हैं ना, कुछ नहीं बोलने का। ये बात आप लोग क्यों कहते हैं? बाहरी कहाँ के बाहरी है वो? मतलब प्रॉपर झारखंड के नहीं है या बाहर के आके बसे हुए हैं, क्या है? देखिए, आप देखे होंगे बीजेपी के जो स्टार प्रचारक सूची है, कितने झारखंडी उसमें हैं और कितने बाहरी हैं। ठीक है, तो बीजेपी की सरकार तो सेंट्रल में है, तो वो जाहिर सी बात है स्टार प्रचारक भेजेगी। शिवराज सिंह चौहान भी आने वाले हैं, कर भी रहे हैं प्रचार प्रसार। तो आप ये भी चीज जानते होंगे कि स्टार प्रचारक में जो हमारे भैया आपसे निवेदन है, थोड़ा सा जो स्टार प्रचारक है, आप बेहतर जानते हैं कि जो झारखंडी होते हैं हमारे यहाँ, जो झारखंडी है, यूथ के लोग हैं, जो भी यहाँ के व्यक्तिगत है, तो वो ज्यादा बेहतर जानेंगे बाहरी के मुकाबले। तो जो भी स्टार प्रचारक आते हैं, कुछ भी बोल के अनाप शनाप बोल के जान रहे हैं कि जीतने वाले तो है नहीं, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी मुंह में आता कुछ बोल देना। यहाँ के लोकल जो भी अस्थायी मुद्दा है, शुरू से माननीय स्वर्गीय रामदास सोरेन जी। क्या है मुद्दा यहाँ घाटशिला का? लोकल मुद्दा क्या है? देखिए, अभी जो भी मुद्दा है उस मुद्दे पे ऑलमोस्ट काम चल रहा है, ऑलमोस्ट काम हो चुका है। ये भैया तकलीफ में है, क्या है इनका? अब पता नहीं उनको क्या तकलीफ है, अब वही जानेंगे। हाँ ठीक है। तो जो भी यहाँ स्थायी मुद्दा है, यहाँ पे जो हमारी सरकारी योजना है, चाहे मैया सम्मान हो, चाहे आवास आपका अबू आवास हुआ, या विभिन्न प्रकार के जो हमारी योजना है, वो धरातल पे भी उतरना चालू हो चुका है। धरातल पे सर रोजगार क्यों नहीं हो रहा? जेएसएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र क्यों लीक हो जा रहा है? आप देख लीजिए, जेपीएससी वगैरह का परीक्षा सही से आयोजित नहीं किया जा रहा है। जितने भी यूनिवर्सिटीज है, वीसी का पद खाली है, तो आप केवल 2500 रुपये मैया सम्मान योजना के तहत दे रहे हैं। देखिए, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं, मैं कोई भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं बस सवाल पूछता हूं। मैं बिल्कुल खुश हूं, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आ रहे हैं, सशक्त हो रही हैं महिलाएं। लेकिन क्या रोजगार के विषय पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या पलायन के विषय में बात नहीं होनी चाहिए? इस मुद्दे पे तो आपको हम बेहतर बता देते हैं कि जो आप बेरोजगारी वाला बात कर रहे हैं ना, बीते 18 साल से बीजेपी सरकार थी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जो इस वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 18 साल से बीजेपी था? इससे पहले जो बीते 18 साल 19 साल हाँ सरकार थी उनकी भाजपा का शुरू से झारखंड में, तो बेरोजगारी तो वो लोग बढ़ा के गए हैं।
हमारे सरकार बने ऑलमोस्ट 6 साल हो रहे हैं। तो इस 6 साल में रोजगार देने का भी सरकार बहुत काम कर रही है। अब विभिन्न प्रकार के देख रहे होंगे पद निकल रहे हैं, चाहे वो अभी देखे होंगे कि होमगार्ड का भी निकला था, या झारखंड पुलिस का भी निकल रहा है, या शिक्षा विभाग में भी निकल रहा है। विभिन्न प्रकार के जो पद खाली था उस पद पे काम हो रहा है और उस बहालियां निकल रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि ये 3 से 4 साल में आपको ऑलमोस्ट जितने पद हैं सब पे बहाली हो चुका रहेगा और नियुक्ति पत्र भी दे चुका रहेगा। देखिए, मैं सवाल नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ सर। आप लोग से ही बात करना चाहूंगा। इधर आइए सर, इधर आइए, आइए ध्रुव जी, आगे आइए। मैं नहीं, बस एक सवाल, जैसे कि भैया ने कहा, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि मैया सम्मान योजना का पैसा आ रहा है। घाटशिला में रामदास सोरेन जी ने, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने बहुत काम किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि घाटशिला में और कुछ होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है? बाकी अन्य जिलों से आप तुलना करें या अन्य शहरों से आप तुलना करें घाटशिला का, तो उतना तरक्की नहीं कर पाया है। देखिए, ऐसे तो कहना मुश्किल है कि नहीं तरक्की नहीं हुआ है। अब तो शहर शहर बस्ती बस्ती घूम रहे हैं, पहले का अपेक्षा बहुत ज़्यादा ही काम हुआ है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी इतना मैंने योजना लाए हैं कि उसमें ऑटोमेटिक काम धरातल पर है वो योजना, धरातल एकदम है। हाँ? कैसे उत्पाद सिपाही का नियुक्ति एक नहीं हो पाया, 1 साल हो गया, कब होगा सर? हो जाएगा, बहुत जल्द होगा सर। होगा, बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के आप लोगों से यही जानना चाहता हूं कि घाटशिला में जो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप गुरुजी कैडेट कार्ड योजना, अभी आप देखे होंगे कि नर्सिंग के लोगों को परमानेंट करने का अभी जो फॉर्म निकल गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। 200 यूनिट बिजली मैया योजना, लोग विपक्ष इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। यहाँ काम वर्सेस बोली पे लड़ाई है, वादा का बात, वादा खिलाफी का बात नहीं हो रहा। अगर आप देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने मेमोरेंडम में जितना सब लिखा, मतलब जितने भी लिखा, हर चीज पे अगर नहीं उतारू है तो अब क्या है, समय थोड़ा लग रहा। जैसे शिक्षा की नीति बनते बनते में तब तमाम मतलब जितने भी सरकारी स्कूल है उसको रामदास सोरेन ने लिख के मतलब दिया था, प्रपोजल दिया था कि इन सभी को भी इंग्लिश मीडियम के टीचर सबको बहाल किया जाएगा नए तरीके से, लेकिन तब तक उनका निर्धन हो गया। ये तो मतलब ये मतलब अचानक हुआ। मैं वही सवाल भी किया था कि शिक्षा मंत्री पे पद पे क्यों, आपको याद होगा जगन्नाथ महतो, मतलब ये तो देखिए अनहोनी है, अनहोनी किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार में रहते हो। मतलब 3 महीना हुआ था उनको शिक्षा मंत्री बने हुए, विधायक बने नहीं, शिक्षा मंत्री बने, और उन्होंने जब से पदभार संभाला, आप उनका एक एक डाटा निकाल के देख लेंगे कि रामदास सोरेन ने कि तमाम स्कूलों में भ्रमण किया और तमाम स्कूलों के तमाम मुद्दे को अपना एक टीम को गठित करके भेजा, तमाम को लिख के कि इसको किस तरह से चलाया जाए। दिल्ली के तर्ज पे यहाँ चलने वाला था, पर ये तो अचानक उनका निधन हो गया। इसलिए अब उनके अधूरे काम को करने के लिए यहाँ की जनता ने तय किया है कि सोमेश सोरेन को जिताना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो ताकत देना है ताकि उनका अधूरा हर काम पूरा किया जा सके। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि हवा किस दिशा में है, घाटशिला का क्या माहौल है। एक हमारे साथ मौजूद है सर, क्या लग रहा है, किधर जा रहा है हवा, किधर बह रहा है? अरे आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को मालूम है हवा किधर जा रहा है। सर आप लोग धरातल पे हैं सर। नहीं, जानते हुए भी अपना अनजान बन रहे हैं। आप लोग धरातल पे हैं सर। तीर धनुष चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है? मतलब स्पष्ट है, स्पष्ट है। आप पत्रकार कितना दिन से पहले ये बताइए? मैं करीबन मेरा 2.5 साल हो गया सर। 2.5 साल हो गया? जी। 2.5 साल में आप बहुत अनुभवी हैं। जी बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं ये सवाल आपसे इसीलिए कह रहा हूँ सर। पता चल रहा है कि घाटशिला विधानसभा के पूरे झारखंड में तीर धनुष चलते हैं। गरीब किसान मजदूर हर वर्ग हर समाज के लोगों का रक्षा करना और सभी लोगों का सम्मान करना, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन जो है यहाँ चुनाव लड़ रही है। और सारे लोगों का, बड़े बुजुर्ग, युवा छात्र छात्राएं, बहन बेटियां, दीदियां, सारे लोगों का आशीर्वाद, रामदास सोरेन जी के बड़े बेटे जो है सोमेश सोरेन जी को सभी का प्यार और सम्मान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा। किन मुद्दों पर अब ये उपचुनाव जो हो रहा है वो हो रहा है, और घाटशिला में आपको क्या लगता है और कितनी प्रगति हो सकती है और किन क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है? अरे यहाँ पूरे झारखंड का 19 साल तो विकास नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ शासन किया, और जब से इस राज्य के मुख्यमंत्री बने आदरणीय हेमंत सोरेन जी, पूरे झारखंड में जिन लोगों की जरूरतें हैं उन सभी को विकास का गति को आगे बढ़ाते हुए हर समाज हर वर्ग के लोगों को
सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, ये काम हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और झारखंड तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। और घाटशिला विधानसभा में हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी इस क्षेत्र के नेतृत्व किए हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर तो खासकर बहुत ज़्यादा उनका योगदान है घाटशिला विधानसभा में। और कुछ ऐसे कामें अधूरा पड़े हैं जिसको पूरा करना शिक्षित और युवा हमारे सोमेश सोरेन जी है, यहाँ के प्रत्याशी, वो पूरा करेंगे। तो बाबूलाल सोरेन का क्या लग रहा है, मुकाबला है? आप किसका नाम ले रहे हैं? तो बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन जी के सुपुत्र। अरे कितना वोट से हारे थे अगले बार? बिल्कुल, हम मुझे लगता है दूसरे या तीसरे स्थान पे थे जहां तक मेरी जानकारी है। और बहुत ज्यादा वोट से हारे थे और इस बार भी हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, ये बहुत बड़ा बात है। इस बार भी बाबूलाल सोरेन जो है वो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, हम यहाँ कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि वो क्या सोच रही हैं घाटशिला उपचुनाव को लेकर के। और बिल्कुल बिल्कुल मैं लिंक भी आपको दूंगा। और हवाओं का जो रुख है अभी वर्तमान में, क्योंकि 11 तारीख को जो है वो मतदान होने वाला है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। दादी, क्या नाम हुआ आपका? आशा मुखी। किसको वोट देंगे, क्या लग रहा है? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव? हाँ। क्या लगता है, हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं चुनाव? सोमेश जी लड़ रहे हैं और सही मायने में देखा जाए तो वही बात है जो आप बोल रहे हैं। मतलब सोमेश जी लड़ रहे हैं लेकिन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वही कहना चाहती तो हूँ। क्या लग रहा है इस बार लोग उनको वोट देंगे? एकदम से देंगे, क्योंकि सब तरफ से देखा जाए तो दादाजी बहुत सबको मैंने हेल्प किए हैं। जैसे मैया योजना हुआ, बिजली माफी हुआ, बाकी सब धोती कुर्ता सारा चीज देखते हुए जो है हम लोग बहुत अच्छा ठीक है। मैया योजना से तो मैं भी खुश हूँ कि महिलाओं को 2500 रुपए मिलते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि रोजगार के विषय में भी बात होनी चाहिए कि युवाओं को नौकरी मिले? ये बात सही बात है, ये बात भी सही बात है। हाँ, लेकिन इसमें तो नहीं हो पा रहा ना रोजगार के विषय में। आगे चल के हो सकता है। आगे मतलब और शायद 5 साल 10 साल 15 साल ऐसा नहीं हो सकता है। आगे चल के हो सकता तो इतना साल नहीं लग सकता है। देखिए, नहीं, अगर सोमेश जी अगर जीत जाते हैं तो देखते हैं इस बारे में भी वो कर सकते हैं कुछ बात। उनके सुपुत्र जो सोमेश सोरेन जी हैं उनमें है क्षमता है आगे बढ़ाने की, घाटशिला को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर ले जाने की? एकदम से है। है। हाँ, अगर है तो फिर हो जाएगा सारा चीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और महिलाओं से हम बात करेंगे और हम महिलाओं से इसीलिए बात करते, क्या नाम हुआ आपका? जुबेदा। जुबेदा। क्या मैया सम्मान योजना का पैसा आता है? नहीं, ये पेंशन आते हैं। अच्छा, 50 वर्ष से आप पार हो गए हैं, माफ करिएगा। तो क्या किसको सपोर्ट करने आए हैं? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को? अभी कुछ देर में आने वाले हैं हेमंत सोरेन, आने वाले हैं ना, तो सोमेश सोरेन को जिताना है। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ध्रुव जी आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शाहीन परवीन। तो क्या मुद्दा है, क्या लग रहा है कि घाटशिला आगे बढ़ा है और सोमेश सोरेन जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, अभी तो बढ़ा ही है, अभी आगे और भी बढ़ेगा। जी जी। और बताइए, क्या लग रहा है, चुनावी समीकरण बताइए। मुझे आप लोगों से बात करनी है, बताइए। कैसा लगेगा? अच्छा ही है। अच्छा है। कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं आप? आधा एक घंटा हो गया है। आधा एक घंटा। मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मतलब उनको देख के ही जाना है? जी। चलिए, और कोई? दादी आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? साधारण बीबी। किसको, क्या लगता है किसको वोट देने आए हैं? उसको किसको? वही अमन सोरेन। हाँ, ठीक है। और सब पेंशन वगैरह आता है समय पे? नहीं, पेंशन पेंशन नहीं आता नहीं, है? पेंशन अमन नहीं हुई। नहीं। हाँ। और खाना वगैरह जो है, राशन वगैरह जो वितरण होता है वो अच्छे से होता है? हाँ, मिलता है? हाँ मिलता है। आप मत बताइए, दादी से मैं पूछ रहा हूँ। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तो अभी मतलब हेमंत सोरेन से मिल के जाना है? हाँ, मिल के जाएगा। चलिए, मैंने आपको इस वक्त दिखाया अंबेडकर चौक, जहां पे कुछ ही देर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले हैं और आगे भी जाते हैं। घाटशिला का और एरियाज हम कवर कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम उतरी हुई है। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिएगा एयर नाउ। मेरा नाम है हर्षित, कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी ध्रुव। धन्यवाद।